और मोदी की सरकार में कभी आने की कोशिश भी नहीं करेगा मुगल आक्रांता। और हम जैसे लोग तो बैठे ही हुए हैं, मार चप्पल भगाएंगे मुगल आक्रांता को। अच्छा, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य कैसा देखती हैं आप, क्या लगता है आपको? जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा का स्लीपर सेल, और क्या ही रहेगा। देश की सर्वोच्च न्यायालय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ भारत ने कहा कि बहुत सारे फेक डिग्रियों वाले वकील घूमते हैं जिनको काम नहीं मिलता है, और उसके बाद फिर वो या तो एक्टिविस्ट बनने की कोशिश करते हैं या तो कंटेंट क्रिएटर बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे कॉकरोचेस हैं। आई एम ऑल्सो यंग। मुझे तो नहीं लगा कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ भारत ने मुझे कॉकरोच तिलचट्टा बोला है। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि भाई आपको भी नहीं लगा होगा? बिल्कुल नहीं। हजारों लाखों करोड़ों मिलियन बच्चों को नहीं लगा कि उनको बोला गया है। जो फेक हैं और जो कामचोर हैं उनको चोट पहुंची होगी कि अरे साला हम तो कामचोरी करते हैं, हमें तिलचट्टा है। तो वो कामचोर आज बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे तिलचट्टा। ठीक है। अच्छा, इसी पे आते हैं, भविष्य क्या है बता दीजिए आप। तो ये तिलचट्टा बन के बैठे हुए हैं। अच्छा, इनको खाना कौन परोस रहा है? मुसलमान। इनको फंडिंग कौन दे रहा है? दुबई से मुसलमान। ये गाना किसका गा रहे हैं? मुसलमान का। मंच पर आवाज़ क्या हो रही है? चारों तरफ अल्लाह है। वहाँ आ कौन रहा है? आम आदमी पार्टी का संजय सिंह, जिसने पूरी दिल्ली को शराब में डुबा दिया। वहाँ आ कौन रहा है? महुआ मोइत्रा, जिसकी पार्टी ताश के पत्तों से बिखर गई। क्यों? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदुओं से नफरत करती थी, भगवान राम से नफरत करती थी, तो ख़त्म हो गई। वहाँ आ कौन रहा है? जो कभी कहा करती थी कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा है। जो कभी कहा करती थी कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को रिटर्न दे दो। तो अच्छा, किसके नारे लग रहे हैं? शर्जील इमाम के, और उसका जो एक और साथी है उमर खालिद, उसके नारे लग रहे हैं, जिसने कहा कि आसाम जो है वो भारत में होना नहीं चाहिए, चिकन नेक काट देंगे, जिसके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लग रहे हैं। तो देखिए, मानसून है, तिलचट्टे हो ही जाते हैं। जैसे ही सर्दी आएगी, और दिल्ली की सर्दी तो खैर मिसाल है, हाँ। सारे तिलचट्टे जो है दोबारा गटर में चले जाएंगे, कहीं नजर नहीं आएंगे। ठीक है। अब एक जो है विवाद खुद क्रिएट कर लेती हैं आप। एक सवाल ये था, ये जरूर पूछ लीजिए कि उनको लेंस काट के शोरूम में जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी कि भैया तुम तिलक ही लगा लो। नहीं लगाएंगे तिलक, तो आपने क्यों लेंस कार्ड कहीं चुन लिया? कोई और कहीं भी जाती, लेंस कार्ड ही क्यों चुना आपने? नहीं, ये पार्शलिटी है बोलने में। ये बोलने में ना, मुझे टारगेट करने के लिए ये लोग झूठ का सहारा बहुत लेते हैं। और मुझे लगता है कि रेडिकल इस्लामिस्ट अगर झूठ ना बोले तो वो तो फिर मुसलमान कहलाएंगे ही नहीं। गाली और झूठ, यही इनका सहारा है। मैं देश की सर्वोच्च न्यायालय भी गई पॉलीगेमी हलाला बैन करने के लिए, मुसलमान बेटियों को बचाने के लिए कि उनके साथ गलत हो रहा है। मैं द ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट भी गई 2024 में कि मुसलमान बेटियों की शादी तब तक ना हो जब तक वो क्लास 12 पास ना कर लें, और अगर कोई इमाम करवा देता है तो उसको जेल हो जानी चाहिए। राज्य सरकार इसमें मेरी मदद करे। ये मैंने PIL डाला। उसके बाद फिर मैं पश्चिम बंगाल के कई मदरसे में घुस गई, कई मदरसे में। मैं उसकी तस्वीरें भी आपको दे दूंगी, जहां मैंने बच्चों के हाथ में इंग्लिश की किताब दी, कंप्यूटर दिया कि पढ़ो। तो घुसी तो मैं मदरसे में भी थी। तो तब तो इन्होंने वायरल नहीं किया, तब तो इन्होंने नहीं कहा कि नाज़िया मदरसे में क्यों घुस गई। जब मैं लेंस कार्ट में एंटर की और मैंने बहुत प्यार से बात किया कि भाई, जब तुम हिजाब की अनुमति दे रहे हो, जब तुम यहाँ पर लेंस कार्ट के शोरूम में रमज़ान में नमाज पढ़ने की अनुमति दे रहे हो, इफ्तार करने की अनुमति दे रहे हो, तो तिलक और कलावा से क्या दिक्कत है भाई? तो पूछा ही तो था। इससे पहले तो मैं पश्चिम बंगाल के कम से कम 100 मदरसे में घुस चुकी हूँ कि बोला कि आपने बंद कर दो इन सबको, कि लड़की कितना पढ़ रही है और मर्द कितना पढ़ रहे हैं। बच्चियों को क्या मौलवी, मेल मौलवी पढ़ा रहा है या फीमेल महिला पढ़ा रही है? तो ये सब भी तो मैंने किया है। तो क्योंकि यहाँ पर उनके राज खुल जाएंगे, इसलिए वो बोलते नहीं है। ठीक है। तो जो बुरके पे आपका स्ट्रेटजी है, जो बुरके पे आपकी थिंकिंग है, घूंघट पे क्या थिंकिंग है आपकी? बेकार है, बिल्कुल घूंघट नहीं होना चाहिए। मेरी स्पीच हुई थी आपकी गुड़गांव में, वहाँ मैंने बोला। बीकानेर में मेरी स्पीच हुई थी, जयपुर में मेरी स्पीच हुई थी, पश्चिम बंगाल, इंदौर, खांडवा। मैंने अब तक कम से कम 50 से ऊपर अपनी स्पीच में कहा है कि जिन देवियों की हम पूजा करते हैं उनके शक्ल पर घूंघट है क्या, जो आप घूंघट में नजर आती हैं? वो तो माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, उनके चेहरे को देख के ही हम प्रणाम करते हैं। मुगल आक्रांता हिंदुओं की बहु बेटियों को उठा ले जाया करते थे,
इसलिए उस वक्त हिंदू पुरुषों ने अपनी घर की महिलाओं की सुंदरता को छुपाने के लिए घूंघट का सहारा दिलवाया था। अब नहीं है मुगल आक्रांता। मुगल आक्रांता पाठ पूजा के लिए जजिया लगवाते थे, इसलिए हिंदू जो है वो मंदिर ना जाकर के घर में छोटी छोटी मंदिरें बना लेते थे। आप अभी भी घर के अंदर ही मंदिर में खुश है, आप मंदिर में जाना ही नहीं चाहते। तो अब तो चला गया मुगल आक्रांता, और मोदी की सरकार में कभी आने की कोशिश भी नहीं करेगा मुगल आक्रांता। और हम जैसे लोग तो बैठे ही हुए हैं, मार चप्पल भगाएंगे मुगल आक्रांता को। तो ये मैंने कई बार कहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने सिर्फ हिजाब के खिलाफ बात की है, मैंने घूंघट के खिलाफ भी बात की है। और जब आमिर खान की छोड़ी हुई दूसरी बीवी किरण राव की एक मूवी आई थी लापता लेडीज, यस, हाँ, तो मैंने उनसे कहा था, मैंने मेल करके कहा था, चिट्ठियां लिखकर कहा था कि एक हिजाब बुर्का पे भी बना दीजिए, उस पर भी बना दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, बात तो एक ही है। तो मैं वो हूँ जो जहाँ गलतियाँ हैं मैं बोलती हूँ, मेरे अंदर गलती है मैं वो भी बोलती हूँ, लेकिन जो मुझे ट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो अपनी गलतियाँ तो बताते ही नहीं बताते। अच्छा, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य कैसा देखती हैं आप, क्या लगता है आपको? जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का स्लीपर सेल, और क्या ही रहेगा।